एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है ल्यूकास टेस्ट। तो आइए ल्यूकास टेस्ट को समझ लेते हैं। तो ल्यूकास टेस्ट होता क्या है? सबसे पहली बात, ल्यूकास टेस्ट को जानने से पहले एक बार ल्यूकास रिएजेंट को जान लेते हैं कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। तो ल्यूकास रिएजेंट होता है आपका कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, यानी कि सूखा हुआ ZnCl2 बिना पानी के। तो अगर तुमसे पूछा जाए ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। और ल्यूकास टेस्ट यूज किस लिए होता है? अगर आपका ये 2 से 3 मार्क्स का यूके बोर्ड में क्वेश्चन आता है, वैसे तो ज्यादा बड़ा नहीं आता, 2 मार्क्स का आता है। तो ल्यूकास टेस्ट किसके लिए होता है? वैसे तो बहुत बड़ा है टॉपिक, क्या कहते हैं, अगर आप नीट की तैयारी करोगे तो इसमें थोड़ा आप क्या कहते हैं वो बेंजीन वाले से भी कर सकते हो इसको, पर उसके बारे में नहीं जाएंगे। अभी हम पेपर के हिसाब से यूके बोर्ड के हिसाब से चलेंगे। तो ल्यूकास टेस्ट क्या होता है? यूज्ड टू डिस्टिंग्विश किसमें? बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बोला मैंने? ये डिस्टिंग्विश करता है किस किस को? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को। ठीक है, क्या बोला? यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। अब होती कैसी है रिएक्शन? तो देखो आरओएच क्या होता है? कोई भी आपका अल्कोहल है, अभी हमने नहीं माना है, कोई भी अल्कोहल मान लिया, उस अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में करते हैं। तो ये ROH में से OH हटके OH नेगेटिव R पॉजिटिव करके, ये R पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसमें ऑक्सीजन और R के बीच का बॉन्ड टूटता है और ये न्यूक्लियोफाइल जाता है तो Cl न्यूक्लियोफाइल वापस आ जाता है। इसलिए एक प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या बोला? OH नेगेटिव निकलता है और Cl नेगेटिव जुड़ जाता है और जो RCl बनता है इसकी कैसी पीपीटी आती है? व्हाइट पीपीटी आती है, प्रेसिपिटेट आता है, यानी ये नीचे की तरफ बैठ जाता है और साथ में पानी रिलीज होता है। क्या बोला? सबसे पहले अल्कोहल की कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो RCl की व्हाइट पीपीटी बनेगी और साथ में वाटर निकलेगा। अब ये पीपीटी बनने की रेट, यानी ये क्या कहते हैं, पीपीटी आने की रेट जो है अलग अलग होती है। इसको पीपीटी भी कहते हैं और टर्बिडिटी भी कहते हैं, यानी कि एक प्रकार से व्हाइट कलर का झाग देखने को मिलता है तो इसको टर्बिडिटी भी कहते हैं। अब अगर 3 डिग्री अल्कोहल का केस हो और यहां पे मैंने ल्यूकास रिएजेंट लिख दिया तो 3 डिग्री और ल्यूकास रिएजेंट LR मतलब क्या लिखा है? कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 लिखा है। तो होगा क्या? यहां पे जो 3 डिग्री का Cl बन जाएगा, यानी 3 डिग्री अल्कोहल से हम क्या करेंगे? RCl बना लेंगे 3 डिग्री का, ये 3 डिग्री का होगा और साथ में जो इसकी टर्बिडिटी आएगी वो टर्बिडिटी इन सेकंड्स आएगी, यानी टर्बिडिटी इन सेकंड्स आएगी। फिर अगर हम 2 डिग्री का अल्कोहल लेंगे तो RCl 2 डिग्री का बनेगा और टर्बिडिटी क्या आएगी? मिनट्स में आएगी। क्या कहते हैं? 5 से 10 मिनट, ऐसे कुछ मिनट्स में आएगी। पर वहीं आपने अगर 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया तो 1 डिग्री अल्कोहल से RCl तो बनेगा, व्हाइट पीपीटी तो बनेगी 1 डिग्री Cl की, पर पीपीटी बनने में या टर्बिडिटी आने में इनफाइनाइट टाइम या फिर बहुत ज्यादा घंटे लग सकते हैं, तो लॉन्ग टाइम। ठीक है, टर्बिडिटी इन लॉन्ग टाइम, तो इतना हम वेट नहीं करते, यानी कि हम मान लेते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल के केस में कोई भी टर्बिडिटी नहीं बनती, पर अगर हम 3 डिग्री के केस में करें तो टर्बिडिटी इन सेकंड होती है और 2 डिग्री केस में 1 डिग्री होती है, मतलब सॉरी मिनट्स में आती है। क्योंकि जो ये अल्कोहल की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्ट, और रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्ट यानी कि टर्बिडिटी उतनी ही जल्दी। तो ल्यूकास रिएक्शन को एक बार समझ लेते हैं। इसका एक और नाम होता है ल्यूकास टेस्ट का, इसको ग्रूव्स प्रोसेस भी कहते हैं। कई लोग अगर आपको अलग जगह दिख जाए तो इसको ग्रूव्स प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, ग्रूव्स प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, ल्यूकास टेस्ट में होता क्या है? ल्यूकास रिएजेंट लिया जाता है कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 को क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। ल्यूकास टेस्ट किया क्यों जाता है? यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल और ROH की कंसंट्रेटेड ZnCl2 ना सॉरी कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते तो RCl बनता है और साथ में वाटर निकलता है और ये टर्बिडिटी देता है। और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे, यानी जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन उतनी ही ज्यादा क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं केस करके, अगर पेपर में आएगा तो आप किस तरह से करेंगे। ठीक है, मिटाने वाला कहां गया? ये है। अब देखो, एक केस कराता हूं आपको 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री का। पहले मैंने क्या करा? 3 डिग्री का कार्बोकैटायन लिया। अब अल्कोहल में 3 डिग्री कैसे निकालते हैं ये याद है आपको? मैंने आपको पहले ही लेक्चरों में बता रखा है। जिस अल्कोहल की डिग्री निकालनी है, यानी कि जिस OH ग्रुप की डिग्री निकालनी है, वो चेक करना है कौन से कार्बन से कनेक्ट है।
अगर उस कार्बन की जो डिग्री होगी वही अल्कोहल की डिग्री होगी। जैसे अगर OH 1 डिग्री के कार्बन से कनेक्ट है तो 1 डिग्री का अल्कोहल, 2 डिग्री के कार्बन से कनेक्ट है 2 डिग्री का अल्कोहल, और 3 डिग्री कार्बन से कनेक्ट है तो 3 डिग्री का अल्कोहल। तो देखो ये CH3 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 और ये तुम्हारा OH है। अब क्या होगा, इसके सामने हमने क्या लिखा, कंसंट्रेटेड HCl लिखा, और साथ में हमने एनहाइड्रस ZnCl2 लिख दिया। यहां पे लिख दिया एरो के ऊपर एनहाइड्रस ZnCl2। अब क्या होगा सर, ये OH माइनस निकलेगा और Cl नेगेटिव इसकी जगह आ जाएगा, OH माइनस का रिप्लेसमेंट होगा और Cl आ जाएगा। तो देखो आप क्या करोगे, जब OH माइनस निकालोगे तो एक बार मैं समझा दूं कैसे स्टेबल होता है। OH माइनस निकालोगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन में जितने H उतने अल्फा H हो गए, तो यानी कि यहाँ पे 9 अल्फा H होते हैं। और तुम्हें पता है कि 9 अल्फा H ज्यादा स्टेबल होता है। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं, हमने अभी पढ़ा था ये टॉपिक में, कि जितने ज्यादा अल्फा H उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करती है, और क्या कहते हैं तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन पे डिपेंड करती है। जितने ज्यादा अल्फा H उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, रेजोनेंस पे डिपेंड करती है, एरोमेटिसिटी पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे देखो इसके 9 अल्फा H यानी 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये लिख दोगे CH3 और यहां पे लिख दोगे CH3 और साथ में लिख दोगे Cl और साथ में निकाल दोगे वाटर। ये 3 डिग्री का था तो टर्बिडिटी इन सेकंड लिख दोगे। क्या लिख दोगे, टर्बिडिटी इन सेकंड्स। ओके, उसके बाद अब देखो अगर मैंने 2 डिग्री का अल्कोहल लिया तो 2 डिग्री का अल्कोहल कैसे ले लूंगा, ये CH, ये आपका CH3, ये OH। ये जो अल्कोहल है वो इस कार्बन से कनेक्ट है, ये एक कार्बन और 2 कार्बन, ये 2 डिग्री का अल्कोहल है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, कंसंट्रेटेड HCl और साथ में एनहाइड्रस ZnCl2 को मैंने अभी ऐसे लिख दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, ये बनेगा तुम्हारा CH, ये तुम्हारा CH3, ये तुम्हारा Cl और साथ में निकल जाएगा वाटर। और यहाँ पे टर्बिडिटी इन मिनट्स आएगी या 5 मिनट्स, ठीक है, टर्बिडिटी इन मिनट्स लिख लो, ठीक है। यहाँ पे तो सेकंड्स में आ जाती है। अगर हम वही बात करें तो अगर हम 1 डिग्री, यहाँ पे देखो कितने अल्फा H है, इस कार्बन जोड़ा ये तो यहाँ 6 अल्फा H है। तो अल्फा H कौन से में ज्यादा थे, 3 डिग्री में। एक आ जाओ 1 डिग्री का CH3OH। अब यहां पे वही लिखा कंसंट्रेटेड HCl और साथ में एनहाइड्रस ZnCl2, CH3Cl बनेगा और साथ में वाटर निकलेगा। पर टर्बिडिटी किसमें आएगी, आफ्टर लॉन्ग टाइम या नो टर्बिडिटी आएगी। यानी इस तरह से हम क्या करेंगे, अगर आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिए हैं और उसमें अलग अलग प्रकार के अल्कोहल डाल रखे हैं, यानी अगर आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिए हैं और उसमें अलग अलग प्रकार के अल्कोहल डाल रखे हैं, तो अलग अलग प्रकार के अल्कोहल को सेपरेट करने के लिए क्या करोगे, आप क्या कर दोगे, ल्यूकास रिएजेंट डालोगे। ल्यूकास रिएजेंट क्या करेगा, अगर आपका 3 डिग्री अल्कोहल, मान लो किसी टेस्ट ट्यूब में 3 डिग्री अल्कोहल है तो उसमें टर्बिडिटी सेकंड्स में आ जाएगी। किसी में 1 डिग्री अल्कोहल है, हमें नहीं पता, तो क्या करोगे, टर्बिडिटी देखोगे। अगर नहीं आ रही है इसका मतलब कि वहां 1 डिग्री अल्कोहल होगा, और अगर कुछ देर में रुकने के बाद, कुछ मिनट्स में, 2 या 3 मिनट में आ जा रही है तो वहां पे 2 डिग्री अल्कोहल होगा। तो आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें आपको अल्कोहल दिए होंगे, आपको अल्कोहल का पता लगाना है। कैसे पता लगाओगे, ल्यूकास रिएजेंट उसमें पुट कर दोगे। जैसे ल्यूकास रिएजेंट डालोगे टर्बिडिटी को चेक कर लोगे, ये आपका टेस्ट होता है। तो यहाँ पे आपके ये वाला टॉपिक खत्म होता है। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही कुछ टेस्ट आपके सामने में और लाऊंगा, जैसे कि हिंसबर्ग टेस्ट हो गया। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, बाय बाय।